ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं और वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ा करके कुछ फिर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करूंगा। बट डोंट वरी, मैं इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करके भी दूंगा और मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। ठीक है, मेक श्योर कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो आपने कवर किया हो और आपने अच्छे से देखा हो। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। देखिए, द क्वेश्चंस हियर अराइजेस इज दैट गिव 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ एनिमल्स व्हिच डेवलप्स इनसाइड द मदर इनसाइड एग्स व्हिच द मदरलेस। हाँ सर, प्रश्न ना पढ़िए, ये मुझे भी पढ़ना था, आप इसका मतलब समझिए। ठीक है, देखिए 5 एग्जांपल्स यानी कि 5 को एग्जांपल्स देना है। 5 व्हाट इट ईच ऑफ एनिमल्स, प्रत्येक एनिमल्स का व्हिच डेवलप्स, जो डेवलप करता है, जिसका जन्म होता है या फिर जिसका विकास वगैरह जो कहीं कहां बड़ा होता है, तो इनसाइड द मदर, यानी कि मदर फीमेल बॉडी के अंदर में बच्चा जो है वहां रह करके डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, एक बेबी का निर्माण होता है। तो वैसा जानवर का 5 एग्जांपल बताइए। बी में इनसाइड एग्स व्हिच द मदर लेस, और 5 ऐसा जानवरों का नाम बताइए जो अंडे के अंदर में रहता हो और वहां से एक नया बच्चा का निर्माण होता है और फिर वो अंडा टूटता है और बच्चा जो है वो फाइनली बाहर आ जाता है। गॉट इट? आई होप कि आपने क्वेश्चन समझा होगा कि क्वेश्चंस क्या है। गॉट इट? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशंस। देखिए, तो 49 का ए का आंसर क्या हो जाएगा? आप तो खुद से भी सोच सकते हो क्योंकि प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले ये बताइए कि 5 को ऐसा जानवर का नाम बताओ जो डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देता है। एक तरह से विविपेरस और ओविपेरस एनिमल ही पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। समझ गया ना? अच्छी बात है। हाय बोल रहा हूं, बाय नहीं बोलता मैं। व्हाट इट? तो इनसाइड द मदर, तो बहुत सारे मतलब जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, और क्या हो सकता है, लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स को क्यों छोड़ोगे भाई? एंड ह्यूमन बींग्स क्या है? तो और द एनिमल्स है जो क्या करता है, तो लिख सकते हो कि which develops जो डेवलप्स करता है इनसाइड द मदर। क्यों? क्योंकि जो फीमेल बॉडी है उसके गर्भाशय में यानी कि यूटेरस में बच्चे का निर्माण होता है। बात को समझिए। आई होप कि आपने समझ गया होगा। अब ज्यादा बोलूंगा तो बोर हो जाओगे, है ना? और गिन काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 हो गए। अब बी का आंसर जी, अब 5 को ऐसा जानवर का नाम बताओ जो अंडा देता हो और उसको अंदर में बच्चे का निर्माण होता है। तो बताया था ना अभी, बोलिए। कराऊ हो जाएगा, हेन हो जाएगा, लिजार्ड हो जाएगा और स्नेक हो जाएगा। और क्या हो सकता है? डक, बत्तख भी बोल सकते हो। बत्तख भी तो अंडा ही देती है ना। एनीहाउ, और इसको में भी लिख दो, सेंटेंस बना के लिख दीजिए कि आर द एग्जांपल्स ऑफ इसका एग्जांपल्स है जी, तो एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स का एग्जांपल। ठीक है, एनिमल्स का तो है, बट व्हिच डेवलप्स, जिसका की डेवलपमेंट होता है कहां? तो इनसाइड एग में होता है। तो लिख दीजिए इनसाइड एग्स। ठीक है ना? व्हिच द मदर लेस का मतलब हुआ कि जो मां अंडा देती हो।
अब तुम सोच रहे होगा कि माँ अंडा देती है सर, क्यों नहीं दे सकती है? अब प्रश्न होगा कि कैसे? अब जैसे कि मुर्गी है जी, तो मुर्गी का छोटा छोटा बच्चा जो चूजा होता है वो तो उसके लिए माँ हुई ना, तो वो तो अंडा दे रही है। गॉट इट? हाँ, आई होप कि इस प्रश्न को आपने समझा होगा, तो इसे फौरन से नोट कीजिए, फिर मैं और कुछ प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत होता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मेंशन करेंगे, आप समझ गया ना? Let us talk about these questions. The question here arises is that explain how. आप explain कीजिए कि कैसे chicks are born. जो chicks है यानी कि जो मुर्गी का बच्चा है यानी कि चूजा, वो कैसे जन्म लेता है। Got it? And how much time does the embryo present in a hen's egg take to develop into a chick? और आप बताइए कि how much time, कितना टाइम लगता है एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है एग में, मुर्गी के अंडे में, वो डेवलप करे इनटू अ चिक यानी कि बेबी में, एक छोटा सा बच्चा बन जाए मुर्गी का वो अंडे में से, तो वो एम्ब्रियो कितना टाइम लगा, कितना दिन लगा, यही पूछा है आपसे। और लेकिन पूछा तो है कि कितना टाइम लगा, उससे पहले बड़ा प्रश्न यहाँ पे कर दिया है कि एक्सप्लेन कीजिए हाउ चिक्स आर बोर्न। मुर्गी जो है मुर्गी जो है वो का जो बच्चा है वो कैसे जन्म लेता है, पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। गॉट इट? घबरा गए? डोंट वरी, देखिए क्या होगा इसका आंसर से देते हुए। लिखिए, following are the steps involved to describe how a chicks are born। ठीक है ना? कुछ निम्नलिखित हमने यहाँ पे बातें कही है कि उससे पता चलेगा कि जो चिक्स है वो कैसे बच्चे को जन्म देता। हाँ, यहाँ प्रश्न ही मार्क होगा, लेकिन उसे हटा करके अच्छा लगने के लिए मैं ये कर दे रहा हूँ, बाकी तो आप समझ ही रहे। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले बोलिए? तो लिख सकते हो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीधे मैं फर्टिलाइजेशन करवा देता हूं, क्योंकि मुर्गी है तो उसमें फर्टिलाइजेशन तो होगा ना, तभी तो जैगोट का निर्माण करेगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए जाइगोट इज फॉर्म। तो जाइगोट का निर्माण हमने करवा दिया, ठीक है ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइगोट के बाद क्या होगा? तो जब में करते हो पूछते हो क्यों कि लिखे हैं कि जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली यानी कि लगातार वो डिवाइड्स करेगा टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। किस लिए? एम्ब्रियो बनने के लिए, समझ गया ना? which comes down in the oviduct। जो ओविडक्ट्स में जो है वो क्या करेगा, वो फाइनली नीचे की ओर आ जाएगा, एम्ब्रियो बन गया था। क्योंकि एम्ब्रियो के बाद तो बड़ा होगा नहीं ओविडक्ट में, इसीलिए मैंने लिखा दिया है। क्लियर होता है? तो अब देखिए लिखेगा कि एज एम्ब्रियो इज फॉर्म then a hard protective लेयर का हो और कवर का हो, जो कहना सो का ये कवर इज फॉर्म around the developing embryo।
जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, विकास हो रहा है, उसके चारों ओर एक हार्ड कवर चाहिए, और सेल भी बोल सकते हो यहां पे, ठीक है ना। कवर कहिए और सेल का हो, यहां पे सी डबल एल नहीं होगा बल्कि एस एच ई डबल एल, सेल। फॉर्म किसके और, तो अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि जो ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके चारों ओर एक हार्ड सेल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कि आफ्टर द फॉर्मेशन of this hard ऐसे लिखो, हार्ड प्रोटेक्टिव सेल, hence egg hen lays eggs। मैंने ये लाइन में क्या लिखा, मैंने लिखा कि जैसे ही वो हार्ड सेल का निर्माण हो जाएगा तो जो वो मुर्गी है वो लेज एग यानी कि अंडे को दे देगी, यानी कि अंडा जो है वो बाहर आ गया। अब तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, hen sit on the egg, किस लिए, तो टू प्रोवाइड सफिशियंट बर्न, सफिशियंट अमाउंट में गर्मी प्रदान करने के लिए अंडे को, जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर क्या करती है, बैठती है। गॉट इट, वर्म। कितना दिन के लिए, तो फॉर 21 डेज, जो कितना दिन के बराबर है जी, तो 3 वीक्स के, 3 सप्ताह के बराबर है। फॉर इतना डेज किस पे बैठेगी, तो ऑन दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का विकास हो रहा है उसके ऊपर भी। किस लिए, तो लिख सकते हो कि टू फॉर्म ए चिक, एक चिक में, एक बच्चे में जन्म हो जाए उसके लिए एम्ब्रियो के ऊपर, उस अंडे के ऊपर जो मुर्गी है वो बैठती है, ठीक है। और जैसे ही ये चिक का निर्माण हो जाता है, अंडे के अंदर के भी बातें चल रहा है, चिक का निर्माण भी हो रहा है अंडे के अंदर में, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इनसाइड द एग। ऐसा मत समझना कि बच्चे का जन्म हो गया यानी कि चिक का निर्माण हो गया तो वो बाहर आ जाएगी, नो नो नो, ऐसा नहीं सोचना। तो जैसे ही चिक का निर्माण हो गया है, लिखेंगे एज चिक इज फॉर्म, जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया है, सो the protective hard cell जो है ब्रेक्स, वो टूट जाएगा, ब्रेक्स कैसे, तो ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली है अपने आप ही, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ब्रेक्स कर जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड चिक्स, जो चिक्स है यानी कि जो बच्चा है वो कम्स आउट, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारे स्टेप्स जो है वो आपको मैंने सिखाया कि किस प्रकार से
जो है वो एक चिक्स का निर्माण होता है, अंडे से जो है वो एक मुर्गी में निर्माण हो जाएगा। तो कैसे, इतने सारा स्टेप्स जो है वो पूरा का पूरा मैंने लिख डाला और एक्सप्लेनेशन करते हुए। फाइनली एक प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ है जी कि हाउ मच टाइम डज एम्ब्रियो प्रेजेंट इन हेंस, वो कितना टाइम लेता है। तो इसका भी आंसर हो चुका है ऑलरेडी, देख सकते हो 3 वीक्स 21 डेज। ठीक है ना डियर? हाँ समझ गए। अब देखिए, लेकिन अगर संतुष्टि के लिए आप लिखना ही चाहते हो तो इसके नीचे में स्टार मार के लिख सकते हो कि 21 डेज यानी कि 3 वीक्स हाउ मच, कितना टाइम इज रिक्वायर्ड किसके लिए जी? तो फॉर द एम्ब्रियो के लिए, फॉर द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन, मैं लिख देता हूं जल्दी से, फॉर द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन हेंस टेक नहीं लिखेंगे, टू डेवलप, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा, टू डेवलप इनटू ए चीक। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भी हो गया आंसर कंप्लीट। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आप यहां से लेकर के यहां तक लेके फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कीजिए, गॉट इट, समझ गए। जब आपने यहां से लेकर यहां तक लिख लिया स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए बच्चे कि अब इसको स्टार लगा करके लिख लेगा। अब आंसर जो है वो कंप्लीट होता है, वो भी इन डिटेल्स में। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एम्ब्रियोज डेवलप फुल्ली इनसाइड द मदर्स बॉडी। कुछ जानवरों का नाम दिया हुआ है, जैसे में काऊ, ऑस्ट्रिच, फ्रॉग, लिजर्ड, डियर, कैट, स्नेक, टाइगर, डॉग और ये हेन दिया हुआ है। तो ठीक है, ये एनिमल्स का नाम है। तो पूछा है क्या, पूछा ये है कि इस जानवर में से कौन सा जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा फीमेल बॉडी के अंदर में, और इन्हीं में से कौन सा जो जानवर है उसका डेवलपमेंट होगा एक अंडे के अंदर में, ये बताना है। आप समझ गया ना? देखिए, which of the following embryos develop fully inside the mother's body, मदर्स बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट हुआ, and in which they develop fully in the eggs, और कौन जो है वो एग में उसका डेवलपमेंट हुआ है लेड बाय मदर, जो कि फीमेल बॉडी के द्वारा अंडा दिया गया है, यानी कि मुर्गी वगैरह ये सब की बातें किया जा रहा है, वैसे जानवर जो अंडे का निर्माण करता है। तो वही कैटेगराइज करके आपको बताना है, जिसमें सोचने वाली तो कुछ बात ही नहीं है। इसमें से छाट के लिख दीजिए कि कौन अंडा देगा और कौन सीधे बेबी का जन्म दे सकता है। समझ गया ना? चलिए, अच्छी बात है। अब लेट अस प्रोसीड टू द आंसर। देखिए कौन कौन है, तो काऊ यानी कि गाय जो है वो डायरेक्ट बच्चा का जन्म देगा, और ये डियर हिरन भी बच्चे का जन्म देगा, कैट हो गया, और ये टाइगर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये डॉग हो जाएगा, डॉग। ये क्या है, तो आर द एनिमल्स है एनिमल्स इन विच, जिसमें क्या होगा इन विच, तो भैया एम्ब्रियो जो है तो वो एम्ब्रियोस डेवलप फुल्ली इनसाइड द मदर्स बॉडी, ये मदर्स बॉडी के अंदर में डेवलप होगा। समझ गया ना डियर स्टूडेंट? मैं जो बोलता हूं वो ये नहीं बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं ये वाला डियर, ये बोलता हूं डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी एवं छात्रा।
गॉट इट? अच्छी बात है। अब देखो बच्चे लोग, ये जो प्रश्न है वो 50% कंप्लीट होता है, 50% अभी सॉल्यूशन करना बाकी है। सो डोंट वरी, स्टार्ट द सॉल्यूशन, जिसको मैं से ऐसे लिख सकते हो स्टार लगा के कि वेयर एज, जहां तक की बातें करें ऑस्ट्रिच का, तो ऑस्ट्रिच यह एक पक्षी है जी। फ्रॉग की बातें करूं तो मेढक ये भी अंडा देगा। लिजर्ड तो ये भी अंडा देगा। ठीक है, सारे समझ गया ना? लिजर्ड हो गया। और बोलिए तो और हो गया स्नेक, स्नेक, और ये हेन, हेन, हेन वो क्या है? तो आर द एनिमल्स, एनिमल्स ही है। ठीक है, एनिमल्स है तो क्या हुआ? इन विच, एनिमल्स तो है लेकिन जिसमें विच एम्ब्रियोस, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है फुल्ली, डेवलप फुल्ली इन द एग, एग में, इन द एग्स में। ठीक है ना, जो कि लेड बाई मदर, यानी कि जो फीमेल बॉडी के द्वारा दिया गया एग्स। यहां पे लिख दीजिए एक लाइन कि लेड बाई मदर्स, मदर्स बॉडी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक साथ मैंने जोड़ दिया, समझ गया ना? तो आई होप इसे अच्छे से लिखिए, फौरन से लिखो। लिख लिए? लिख लिए, अच्छी बात। अब जब तुमने इस प्रश्न को डील कर ही लिया है तो ये भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहिए, मैं इनडायरेक्टली ही बोलूंगा कि इस प्रश्न में पूछा यह था कि कौन सा वीवी पेरस एनिमल है और कौन सा ओवी पेरस एनिमल है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा वीवी पेरस एनिमल का और ओवी पेरस एनिमल का, समझ गया? अगर आपको पता होगा कि वीवी पेरस एनिमल क्या होता है, ओवी पेरस एनिमल क्या होता है, तो बहुत आसानी से ये सारा सॉल्यूशन आपसे बन रहे होंगे। गॉट इट? चलिए इसे नोट कर लिए होंगे। Okay, let us talk about these questions, and the questions is slightly matching questions from the previous lecture questions. Got it? देखिए ये कैसे, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो प्रश्न आप बना रहे हैं अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले लिख लो, लिख लिए होंगे। ऐसा नहीं कि ये जो क्वेश्चंस है वो इस क्वेश्चंस को मैंने पहले नहीं बनाया या फिर आपने पहले नहीं बनाया। क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी आपने कर चुका है, बट बस एक ही चीज का अंतर है और वो ये है कि क्वेश्चंस का जो तरीका है वो स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है ना? ठीक है ना? देखिए क्या है, नेम टू एनिमल्स विच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड विच डू नॉट। ऐसा दो जानवरों का नाम बताइए जो मेटामॉर्फोसिस कर सकता है, और ऐसा दो जानवर का नाम बताओ जो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर सकता है। तो बोलो क्या हो जाएगा? तो डोंट वरी, आंसर लिख लिया जाए, 52 का आंसर हो जाएगा। तो दो एनिमल्स जो मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया में जाएगा वो कौन है? फ्रॉग है एंड सिल्क मॉथ। क्या है जी? तो आर द टू एनिमल्स, दो जानवर है जो क्या करता है? तो विच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बोलो तो एक बार मेरे साथ, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है ना? अब देखिए, और सिर्फ इतना अभी तक 50% सॉल्यूशन हुआ है। 50% क्या है कि दो और एनिमल्स का नाम बताइए जो मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया में नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा? कुछ भी लिख सकते हो, जैसा मैं यहां स्टार लगा के लिख रहा हूं, मंकी हो जाएगा जी, और ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, और द टू एनिमल्स है ये। ठीक है ना? जो क्या करेगा? तो बीच
which do not undergo metamorphosis. और ये भी दो ऐसा एनिमल्स है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नाम का प्रक्रिया नहीं होता है स्टूडेंट। गॉट इट? आई होप कि आपने सीखा हो, समझ गया ना। अब देखिए इस प्रश्न 52 तो हो गया। अब सॉल्यूशन करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बातें करूंगा। अब देखो मेटामॉर्फोसिस, सोच रहा होगा कि फ्रॉग कैसे और सिल्क माउथ कैसे। तो क्या बताया था मेटामॉर्फोसिस का डेफिनेशन? मैंने कहा था, याद हो तो, कि जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of an immature animals to an adult ones, then this process is called metamorphosis. अब मैंने फ्रॉग क्यों कहा कि मेटामॉर्फोसिस? क्योंकि फ्रॉग जो है वो पहले एक देगा, उसमें से लार्वा निकलता है जो एकदम इमेच्योर है, और फिर उसमें से डेवलपमेंट होगा, बोले किसका? तो एक नया जवान फ्रॉग में बदल जाएगा। तो मेटामॉर्फोसिस। सिल्क माउथ वैसे ही, द टैडपोल ऑफ सिल्क माउथ इज कॉल्ड कैटरपिलर, ये सब पढ़ाए हुए हैं पहले। और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस किया। मेरा हर एक वीडियोस आप अच्छे से सीरियल वाइज से देखते हैं तो आपको तकलीफ नहीं हो रही होगी, आपको अच्छे से पता है। और वैसे भी मैंने तकलीफ क्यों हुआ, मैंने आंसर तो लिखा ही दिया ना। शायद कोई भूल गया होगा बच्चा, तो वो सोच रहा है कि सिल्क माउथ और फ्रॉग जो है वो मेटामॉर्फोसिस को कैसे फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपको आता है तो हाँ चलिए ठीक है सर, मैं जानता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बातें करता हूँ। प्रश्न पढ़ो कि which of the following animals undergo metamorphosis, कौन कौन सा जो एनिमल है वो अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस के अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन आपको बहुत सारा का नाम नहीं बताना है, बल्कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, इन्हीं सारे एनिमल्स में से आपको कुछ छाट करके लिखना है। गॉट इट? देखिए क्या काऊ दिया हुआ, बटरफ्लाई, सिल्क माउथ, ह्यूमंस, फ्रॉग, हाउस फ्लाई, स्पैरो, हेन, मॉस्किटो, मंकी, ये कुछ जानवरों का नाम दिया हुआ। और इस एनिमल्स में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन जो है वो मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को फॉलो करेगा, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक नए जवान एडल्ट वन इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। गॉट इट? और कौन नहीं करता है भाई, तो एंड व्हिच डू नॉट, तो नो प्रॉब्लम। लेट अस सी इसमें क्या तकलीफ हुई जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। तो देखो क्या है, लेकिन आपको पता ये तो सिल्क माउथ और फ्रॉग तो आ रहा होगा, लेकिन बाकी कुछ में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, सो डोंट वरी। देखिए बटरफ्लाई की मैं बातें करूँ तो ये मेटामॉर्फोसिस को फॉलो करेगा। बटरफ्लाई, सिल्क माउथ का तो कहना ही नहीं, सिल्क माउथ तो फॉलो करेगा ही, बाकी फ्रॉग भी फॉलो करेगा एंड हाउस फ्लाई भी फॉलो करेगा। हाउस फ्लाई और साथ ही साथ इस मॉस्किटो की मैं बातें करूं तो मॉस्किटो भी याद आएगा एंड मॉस्किटो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? अच्छी बात है। ये क्या है? आर द एनिमल्स, या फिर ऐसे लिख दीजिए अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, अंडरगो, लेकिन ज्यादा सुटेबल आंसर रहा है इसके लिए एक लाइन और जोड़ दीजिए कि आर द एनिमल्स, ये क्या है? तो एनिमल्स ही है जो क्या करेगा, तो व्हिच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना स्टूडेंट? अब कौन नहीं है, तो जो बाकी बची है वो मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेगा, तो कौन बची है? काऊ। क्यों? कि काऊ जो है वो डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म दे देता है, यहाँ पे अंडे से कोई मतलब नहीं कि कौन अंडा देगा कौन नहीं देगा, प्रक्रिया आपने पढ़ा दिया हूं आपको। काऊ हो जाएगा और ह्यूमंस हो जाएंगे, ह्यूमंस एंड
ये तो हो गया, स्पैरो हो जाएगा, SPARRO, स्पैरो। और क्या हो जाएगा बोलिए, हेन हो जाएगा, मंकी हो जाएंगे, मंकी। ये क्या है, तो आर द एनिमल्स। हाँ ये एनिमल्स है, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन आप बताइए कि फॉलो करता है कि नहीं। तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि आर द एनिमल्स विच डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अच्छी बात है। तो आई होप कि आपने इसका सॉल्यूशंस देखा होगा और आप समझ चुके हैं। तो आप इसे फौरन से नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकूं, आपको समझा सकूं। गॉट इट? इसे नोट कीजिए आप लोग। आई होप कि आपने लिखा होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूं। समझ गया ना स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 54 का ये है कि व्हाट आर गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर देन वी विल टॉक अबाउट BCD। तो सॉल्यूशन किया जाए और आंसर लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 54 का एक आंसर। बताइए गैमेट्स क्या होते हैं, सोच में पड़ गए गैमेट्स क्या होता है? बताया था ना आपको जी, क्या बताया था? अरे बोला था ना कि द सेल्स which is involved in the reproduction such as in the reproduction is called gamete। बस इसी को क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, बस गैमेट का डिफिनेशन पूछा कि व्हाट आर गैमेट, ये गैमेट्स होता क्या है। तो वैसा सेल है ये जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे ना स्पर्म जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट ओवम, ये भी है सेल ही है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो स्पर्म एंड ओव। ऐसा जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन और यही दो प्रकार भी यही है, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। जो ओवम है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट स्पर्म, वो होगा टाइप्स ऑफ गैमेट। बट पूछा है कि व्हाट आर गैमेट्स, तो इसका सॉल्यूशन का आंसर इतना तक ही हो जाएगा। बट फिर भी मैंने ये लिखा दिया एग्जांपल ताकि आपको ख्याल रहा। आपको हमेशा ख्याल करना चाहिए, बट डोंट वरी, मैं हूं आपका ख्याल रखने के लिए। गॉट इट? देखो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्या पूछा है, इन विच सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आर गैमेट्स इन्वॉल्व। कौन सा, किस तरह का रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। थोड़ा सा कुछ सोचने वाली बात है कि किन सॉर्ट ऑफ, किस तरह का रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में तो होता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, बताया था ना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, लेकिन गैमेट को कोई इन्वॉल्व विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट रिक्वायर्ड एंड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। तो यहां आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लाइन का आंसर, जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही लिख करके छोड़ देना है, क्योंकि ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। गॉट इट? 54 का सी। देखिए आप लोग मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है तो ABCD कर दिया, तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 देते हैं, फिर ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, और ये नहीं लिखते हैं 54। अगर ये नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन में जो कॉपी चेक करने वाला उसको तकलीफ हो जाएगा ना। हाँ पता नहीं होगा क्योंकि उस समझ रहा होगा, दिमाग अपना लगा रहा है कॉमन सेंस की इसी का उत्तर है। बट फिर भी आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए और इसको भी मेंशन करना होगा आपको, समझ गया? और यही बेस्ट तरीका है। अभी से कंपटीशन लेवल तक की बात कर, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे इंटर हो, चाहे कोई भी डिग्री हो,
गॉट इट? नंबरिंग इज मस्ट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉर्म व्हेन टू गैमेट्स फ्यूज? जब दो गैमेट क्या बनेगा? व्हेन टू गैमेट्स फ्यूज, जब दो गैमेट्स का आपस में मिलन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो बताया था ना कि द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सिंगल सेल व्हिच इज कॉल्ड जाइगोट। तो इतना नहीं लिखना, बस एक लाइन में इसका आंसर लिख देना जाइगोट। बोले क्या लिख दीजिएगा? जाइगोट। जब गैमेट का फ्यूज होगा आपस में, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा? तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। चलो ठीक है, अब देखता हूं डी का आंसर में क्या क्या आस्किंग कर रहा है कि व्हाट इज एक्ट ऑफ फ्यूजन कॉल्ड? यानी कि जो ये फ्यूजन हुआ स्टूडेंट और इस जाइगोट का निर्माण किया है, तो इस तरह का फ्यूजन का यानी कि इस तरह का प्रक्रिया चला, इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? इस फ्यूजन का जो एक्ट किया, इस तरीके से जाइगोट का निर्माण किया ना इसमें, तो इस तरह का जो एक्ट है, व्हाट इज एक्ट ऑफ फ्यूजन कॉल्ड? तो इस तरह का जो एक्ट किया गया, फ्यूजन किया गया जाइगोट बनने के लिए, रिलेटेड है क्वेश्चन, तो उसको क्या कहिएगा? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बात को समझिए, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसको टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। लेकिन इस पूरा प्रक्रिया को मैंने बोला है क्या? फर्टिलाइजेशन। पढ़ा दिया था ना आपको, भूल गए? देखिए दो फर्टिलाइजेशन आंसर में वेरी इजी क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस कभी हार्ड नहीं होते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तब। क्वेश्चंस आप अच्छे से चाहते हो बनाना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना होगा, और वो ये है कि आपको क्या करना है, तो थ्योरी को अच्छे से मेक श्योर कि आपने थ्योरी को पढ़ा होगा। समझ गया ना डियर स्टूडेंट? तब देखिए, मैं आपसे इतना ही बस कहना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसको अच्छे से सुनिए, और याद रहे नोट्स तो बनाते ही हो, बट एक बात बताओ जी, नोट्स तो तभी काम देगा ना जब आपने वो सब तो ठीक है, लेकिन बार बार आप नीचे कहाँ देख रहे हैं? अरे नीचे कुछ आया हुआ है, कीट पतंगा वगैरह, डिस्टर्ब ना करे, पैरों में ना चुभ जाए, इसके लिए ख्याल कर रहा हूँ। मैं उसको भगा भी नहीं ना सकता हूँ, मार भी नहीं सकता। एनीहाउ, चला गया। तो देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वो यही मैंने कह दिया कि आपको हमेशा से क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, वहां गया। और अगर कहीं डॉट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे जरूर पूछ लिया करो। पूछने में कंपलसरी है, आस्क कीजिए मुझसे। मैं कभी भी अपना स्टूडेंट को मना नहीं करता उसको, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं क्या पूछूं। आपको कोई भी चैप्टर जो हार्ड लगता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह, आप कह सकते हैं कि सर मेरे लिए इस चैप्टर का आप ये पूरा को पूरा लेक्चर बनाइए, वीडियोज बनाइए, तो मैं उसी को सबसे पहले बनाऊंगा। समझ गया? क्योंकि जो तुमको हार्ड लगेगा मैं उसको इजी और इंटरेस्टिंग बना दूंगा। और यहाँ पे तो ऑफलाइन हो नहीं तो इसका क्या ही कहना। गॉट इट? बाकी आप अच्छे से अपना ख्याल रखा कीजिए। समझ गए? और तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, और बाकी की बात करेंगे मुलाकात के बाद। गॉट इट?